राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि अनुपमा का टिकट भारत के लिए कट गया है, लेकिन उससे पहले ही बा और वनराज ने अनुपमा के मुंह पर दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब अनुपमा अपने सिर पर लगा कलंक कैसे मिटाएगी ये देखना होगा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो अरमान ने साफ कर दिया है कि भाई वो रूही से प्यार नहीं करता। अब रूही के मन में हमेशा से अरमान के लिए प्यार रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अरमान उसे सिर्फ अच्छा दोस्त मानता है। जबकि दादीसा ने जबरदस्ती ही अरमान और रूही की शादी का ऐलान कर दिया है और मनीष के मुंह पर ताला भी लग गया है। जबकि गुम है किसी के प्यार में रीवा जलन का शिकार हो गई है और अपनी आग बुझाने के लिए सभी पर अंगारे बरसा रही है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आपको क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में बहुत कुछ बदलने वाला है क्योंकि अनुपमा बेघर होने वाली है और सभी लोग उसका साथ छोड़ देंगे। जबकि अनुपमा की बर्बादी में तोशु के अलावा एक और शख्स का हाथ है जो पीछे से उसे बदनाम करने में लगा है। तो वहीं वनराज को टीटू के खिलाफ बड़ा सबूत मिल गया है, अब वो दोनों की शादी होने नहीं देगा। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा बहुत खुश है क्योंकि छोटी का जन्मदिन भी आ रहा है और होटल में कोई बड़ा मेहमान भी आने वाला है, जिसकी तैयारियों में अनुपमा के साथ साथ पूरा स्टाफ लगा है। अब अनुपमा साफ सफाई से लेकर पूरे स्टाफ को ज्ञान देती है कि भाई कैसे स्वागत करना है। जबकि दीपू ने बिना अनुपमा को बताए दूसरा होटल खोल लिया है। अब उसने ये बात अभी तक सिर्फ बीजी को बताई है, लेकिन बीजी को डर सता रहा है कि जितनी तेजी से अनुपमा और यशदीप ऊपर जा रहे हैं कहीं किसी की नजर न लग जाए। अब बीजी का वहम भी सच साबित होगा क्योंकि कल अनुपमा पर मुसीबत आने वाली है। वहीं वनराज टीटू का अतीत छान रहा है, लेकिन तभी टीटू का एक दोस्त वनराज को मिल जाता है और वो टीटू की सारी जन्म कुंडली वनराज को पकड़ा देता है। अब वनराज के हाथ बड़ा सबूत लग गया है और वो किसी भी कीमत पर टीटू और डिम्पी की शादी नहीं होने देगा। वहीं छोटी ने नई डिमांड रख दी है कि किसी भी हालत में जन्मदिन में अनुपमा नहीं आनी चाहिए, लेकिन अनुज इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसने अनुपमा के चेहरे पर छोटी के जन्मदिन की खुशी देखी है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बवाल होने वाला है क्योंकि अनुपमा का वापसी का टिकट कट गया है। अब नए प्रोमो में आप देखेंगे कि अनुपमा बैग पैक करके इंडिया के लिए निकलेगी, लेकिन तभी बाहर वनराज का फोन आएगा और वो उसे इंडिया आने से मना कर देंगे। लेकिन तभी वनराज पीछे से बोलेगा कि तुमने हमारी वहाँ बहुत बेइज्जती कराई है, तो अब वहीं रहो। अब ये सुनकर अनुपमा का दिल टूट जाएगा। जबकि अनुपमा की बनाई बिरयानी में तोशु ने नहीं बल्कि राहुल ने कॉकरोच डाला है। अब राहुल वहाँ का वेटर है और उसे लगता है कि तोशु की वजह से उसे कम तवज्जो मिल रही है, सो वो तोशु का दुश्मन बन गया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अलग ही ड्रामा चल रहा है। अब रूही अरमान के प्यार में पागल है, लेकिन अरमान तो रूही से प्यार ही नहीं करता और ना ही अभीरा को पसंद करता है। लेकिन मन में आज भी अभीरा की चिंता है, लेकिन मुंह पर कुछ बोल नहीं पाता। मतलब अरमान को खुशी कहाँ मिलेगी ये तो भगवान को भी नहीं पता। वहीं दादीसा ने बिना मनीष को बताए रूही और अरमान की सगाई का ऐलान कर दिया है और अंगूठी भी मंगवा ली है। लेकिन आज होता ये है कि रूही का मनीष की वजह से बड़ा मूड खराब है और उसके आंसू पोंछने के लिए अरमान हाथ में रुमाल लिए खड़ा है। लेकिन तभी रूही सवाल करती है कि भाई वो आखिर उससे शादी क्यों करना चाहता है। अब अरमान रूही को साफ साफ कह देता है कि भाई वो उससे प्यार नहीं करता। अरमान कहता है कि 10 महीने में काफ़ी कुछ बदल गया है और वो शादी सिर्फ सबको खुश करने के लिए कर रहा है। अब ये सुनकर रूही हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा दुखी है क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन बेचारी किसी को कुछ नहीं बताती और नई नौकरी की तलाश में लग गई है। इसके बाद अभीरा अपने घर पहुंचती है जहां उसकी बहस अपने मकान मालिक से हो जाती है और उसके बाद वो अकेले कमरे में बेहोश हो जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर मकान मालिक कमरे में आ जाता है, लेकिन अभीरा को पहले ही होश आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा देती है। हालांकि रात को भी मकान मालिक की नज़र सिर्फ और सिर्फ अभीरा पर होती है, लेकिन अब अभीरा को समझ आ गया है कि दाल में कुछ तो काला है। वहीं अरमान को भी रह रहकर अभीरा की याद सता रही है और वो भले ही अपने कमरे में अकेला सोया है, लेकिन यादों में और आंखों में आज भी सिर्फ अभीरा ही है। जबकि गुम है किसी के प्यार में एक तो सभी की दुकान जल गई, लेकिन रीवा अब सभी का मन जला रही है। अब वो तो सभी को बहुत ज्यादा दलील कर रही है कि वो ईशान का पीछा नहीं छोड़ रही। अब ईशान ने भी तो अपनी जान दाव पर लगा दी सभी की दुकान के लिए, तो रीवा का जलन होना तो बनता है। आज होता ये है कि रीवा को लगता है कि सभी जानबूझकर ईशान का पीछा नहीं छोड़ रही है, तो वो इसलिए उसे खूब सुनाती है।
लेकिन सभी को तो फिलहाल अपने दुकान जलने का गम है। अब सभी को भी नहीं पता कि ये हरकत किसने की है। हालांकि ये आग है ना यशवंत और निशिकांत ने मिलकर लगवाई है, जिससे बाकी कॉलेज के बच्चे वहां ना बैठे। वहीं दूसरी तरफ ईशान को सभी की चिंता सता रही है और रीवा सवाल करती है कि भाई ऐसा क्यों। अब ईशान कहता है कि वही दुकान ही सभी की कमाई का एक जरिया थी और वो नहीं चाहता कि सभी सड़क पर आ जाए। वो कहता है कि बहुत कोशिश की कि दुकान ना जले, लेकिन बचा नहीं पाया। अब ईशान को महसूस होता है कि सभी के जीवन में बार बार परेशानी आ रही है और आज तक मुसीबतें खत्म नहीं हुई। उसे बाकी सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो खुद को दोषी मानता है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में सभी के लिए एक और मुसीबत इंतजार कर रही है और ये मुसीबत भी यशवंत और निशिकांत की दी हुई है। अब देखना होगा कि सभी इस मुसीबत से कैसे लड़ पाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।